हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ ना एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल में ही अपना राजस्थान जुडिशियल एग्जामिनेशन क्रैक करके सेकंड रैंक लेके आए हैं और अपने साथ साथ हम सभी का नाम रोशन किया है। तो चलिए हम मिलते हैं प्रज्ञा गांधी से। थैंक यू प्रज्ञा गांधी, आप इस शो पे आए हैं। और आज हम ना आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है लॉ स्टूडेंट से जज बनने की, और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो क्या रही हैं, और कुछ अपने बारे में भी आप हमें बताइए। So, I have been born and brought up in मुरैना मध्य प्रदेश। मैंने मेरी स्कूलिंग भी मुरैना मध्य प्रदेश से ही करी थी। फिर उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट BBLLB ऑनर्स भोपाल से किया फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने LLM परस्यू किया फ्रॉम नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। Then after that I did clear UGC NET as well, and recently I have enrolled in PhD as well, and इसके अलावा this was my second attempt of Rajasthan Judiciary. Last time I could not clear it. I did reach till interview, but then I could not, and इस बारी I did clear. तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मुझे जज बनना है, लॉ करना है? ये कौन था जिसने आपको मोटिवेशन दी? So 10th के बाद एंड ड्यूरिंग माई 10th आई डिसाइडेड कि मुझे लॉ परस्यू करना है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। देन व्हेन आई वेंट इनटू यूनिवर्सिटी दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर विद लॉ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन हूँ जो लॉ पढ़ रही है। और फिर वाइल इंटर्नशिप मैं कोर्ट्स में गई एंड आई सॉ द रोल दैट जज प्लेज इन अ पर्सन्स लाइफ, कि कितना क्रूशल काम कर रहे हैं वो। एंड दैट बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले दैट इम्पॉर्टेंट रोल एंड वुड वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट माई बेस्ट एंड वुड यूज माई लीगल एजुकेशन टू द बेस्ट ऑफ द वे पॉसिबल। तो आपने तैयारी अपनी शुरू कैसे करी? क्या कोचिंग ज्वाइन करी या सेल्फ स्टडी करी? कैसे करा आपने? सो दोनों ही चीज़ किया। ऑब्वियसली वी कांट जस्ट डू सेल्फ स्टडी और वी कांट जस्ट डू कोचिंग। हमें कोचिंग के साथ साथ खुद तो पढ़ना ही पड़ता है। सो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी, पर एट द सेम टाइम मैंने साइमल्टेनियसली अपनी भी पढ़ाई करी, ताकि जो चीज़ कवर हो रही है कोचिंग पे मैं उसे एटलीस्ट रिटेन कर पा रही हूँ, उसे रिवाइज कर पा रही हूँ। आई एम रीडिंग इट ऑन अ डेली बेसिस सो दैट इट मेक श्योर्स कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे इवेंचुअली जब पेपर देने के टाइम आया वो यूजफुल रहे। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का क्या योगदान रहा है आपके जज बनने में? और जैसे हम देखते हैं, जैसे हम CPC की बात करें, इसके अंदर काफ़ी ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, तो कुछ ऐसी कोई ट्रिक्स या टेक्निक्स होती थी जो आपको टीचर्स कोचिंग में बताते थे? सो यहाँ पे एक बेस्ट जो फैक्टर था कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, तो आपको ऑलरेडी वो मेंस के लिए प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब आप पेपर फेस करते हैं, जब आप फाइनल एग्जाम फेस करते हैं, यू हैव ऑलरेडी डन इट नंबर ऑफ टाइम्स एंड दैट प्रैक्टिस हेल्प्स अ लॉट। एडिशनली यहाँ पर जैसे जो क्वेश्चन आंसर है उनका रिव्यू हो रहा है, उनका एनालिसिस हो रहा है, उस पर आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिल रहा है। सो वो एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है जब हम पेपर लिख रहे हैं। सो दैट वाज द वे द कोचिंग हेल्प मी अ लॉट। तो आप ये सेक्शंस कैसे याद करते थे? कोई ट्रिक्स लगा रखी थी आपने? किसी ने बताया था कि आप ऐसे ट्रिक्स लगाइए तो आपको याद हो जाएगा? जैसे CPC है हो गया आपका, तो कुछ ऐसी ट्रिक्स टीचर्स की जो आप बताना चाहें स्टूडेंट्स को? सो आलोक सर ने स्पेसिफिकली CPC के लिए काफ़ी ट्रिक्स बताई थी जिससे आप ऑर्डर्स सेक्शंस इजीली याद कर सकते हैं, एंड वो काफ़ी यूज़फुल रहा क्योंकि CPC अपने आप में बहुत ही वाइड लॉ है और उसे रिटेन करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है एट टाइम्स, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। आपने अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करी? कितना टाइम दिया आपने मेंस को, कितना टाइम दिया आपने प्रीलिम्स को? मतलब कब से आपने स्टार्ट कर दी थी अपनी स्टडीज? तो जब हम शुरू करते हैं हम ऑलवेज मेंस बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट सारे पढ़ रहे हैं, और यूजुअली द वे इज़ दैट वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स डेली बेसिस पे कुछ MCQ सॉल्व कर लिए। बट जब नोटिफिकेशन आ जाता है दैट इज़ द टाइम जब आपको थोड़ा मेंस बेस्ड अप्रोच आंसर राइटिंग को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देना होता है और MCQs
OMR फिल करना, थोड़ा सेक्शंस पे भी ध्यान रखना कि सेक्शन नंबर्स रिटेन करना, केसेस के स्पेसिफिकली नाम रिटेन करना, उस पर मेजरली फोकस किया जाता है जब नोटिफिकेशन के बाद। सिमिलरली क्योंकि मेंस की हम शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी ऑलरेडी आपकी यूज़फुल रहती है। और जब आपका मेंस का नोटिफिकेशन आता है, जब रिज़ल्ट आता है प्रीलिम्स के बाद, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो वहाँ आपका रिवीजन हो रहा है ऑलरेडी, जो आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। आपने क्या अपने खुद के नोट्स बनाए थे या एम्बिशन से जो आपको मटेरियल मिला वो सफिशिएंट था? तो एम्बिशन से मटेरियल जो था वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव था और काफ़ी डिटेल था, तो द मटेरियल वाज क्वाइट सफिशिएंट। बट मैंने उसी मटेरियल से अपने भी थोड़े नोट्स बनाए थे, ताकि मैं उसको जब क्विक रिवीजन करना हो उसके लिए यूज़ कर सकूँ। तो ऐसा होता है बच्चों को ना एग्जाम के टाइम काफ़ी टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है, एक एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, तो वो आप कैसे हैंडल करते थे? सो एनजाइटी इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, ऑनेस्टली। एंड क्योंकि हम इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं एक एग्ज़ाम में, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हम थोड़े एंशियस हो जाते हैं। बट वन थिंग दैट आई ऑलवेज यूज टू कीप इन माइंड इज़ कि मैं अपनी एनजाइटी को इतना ओवरवेलम ना होने दूँ कि वो मेरी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट कर दे। तो इवन इफ आई एम एंशियस, आई यूज टू मेक श्योर कि उसको मैं अपने पेपर को इफेक्ट ना करने दूँ, एंड दैट वाज समथिंग विच आई ऑलवेज केप्ट ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ। कभी ऐसा सोचा था, कोई प्लान भी रखा था कि मान लो अगर मैं जज नहीं बनी तो फिर मैं क्या करूँगी? सो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि आई विल मेक इट देयर, सो दैट वॉज वन थिंग दैट केप्ट मी गोइंग। सो देयर वर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डिड थिंक ऑफ कि वर्स्ट केस सिनारियोज क्या होगा, but it was all about कि जब तक I can attempt and I can give exam and till the time I am able to, I'll do my best to achieve that dream of mine. तो अब ये बताइए, आप इंटरव्यू आपका कैसा रहा? मतलब कैसे पूछे क्वेश्चंस? पर्सनालिटी बेस्ड थे या सब्जेक्ट बेस्ड थे? किस तरह के क्वेश्चंस थे? सब तरह के क्वेश्चंस थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपकी जनरल नॉलेज, जनरल सराउंडिंग्स को चेक कर रहे हैं कि आपको कितना पता है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो लॉ स्पेसिफिक थे, जो लॉ को डील कर रहे थे। देन देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जो आपकी मेंटालिटी को चेक कर रहे थे कि हाउ डू यू सी द पोस्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द पोस्ट। तो उस तरह के भी क्वेश्चन थे। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल। तो एक फाइनल एडवाइस जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें, जो हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहें? आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि कंसिस्टेंटली हमें मेहनत करनी है, हमें वो सेम लॉ को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, एंड वंस वी डू दैट वील बी एबल टू मेक इट। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू सो Thank you मच so आप much, आए ma'am. और आपने अपना इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इतनी सजेशंस अपनी दी हैं जो स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि काफ़ी काम आएगी अपने एग्जाम्स में। तो देखिए, अगर आप भी जज बनना चाहते हैं तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम है क्लियर हो जाएगा। टेंशन फ्री इस एग्जाम को दीजिए और कोशिश करती रहिए, आपकी हार नहीं होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।